वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के सॉल्व्ड पेपर, ओल्ड पेपर हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो कवर किए गए हैं। 50 क्वेश्चन का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि किस तरह से यहाँ पे पेपर पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो कैसा है। और दोस्तों, अगर आपने डिटेल्ड वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी है, 1 से 22 तक की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो आप उन्हें चैनल के प्लेलिस्ट में न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर उन्हें देख लीजिए। आज का जो हमारा निर्देश है वो ये है कि इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रति एक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऐसा करके एग्जाम में पेपर में आता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? पहला है ए गुजराती, बी पंजाबी, सी मराठी या फिर ऑप्शन डी सिंधी। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजराती। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1862 ईस्वी, बी 1870 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी या फिर डी 1888 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस समीक्षक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। ऑप्शन है ए मुनि जिनविजय ने, बी राहुल सांकृत्यायन ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ चित्रण किस कृति में हुआ है? ऑप्शन है ए हम्मीर काव्य में, बी कीर्ति कौमुदी में, सी कीर्ति पताका में या फिर ऑप्शन डी कीर्ति लता में। सही उत्तर है ऑप्शन डी कीर्ति लता में हुआ है। अगला प्रश्न है, सगुन ही अगुन ही नहिम कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ऑप्शन दिया हुआ है ए शिव के द्वारा, बी काग भुसंडी के द्वारा, सी भरद्वाज के द्वारा या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिव के द्वारा कहलवाया है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेओ। ऑप्शन है ए सूरदास, बी नंददास, सी छीत स्वामी या फिर ऑप्शन डी विठलनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन डी विठलनाथ ने कहा था। अगला प्रश्न है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया हुआ है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन बी ब्रजेश्वर वर्मा का, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का या फिर ऑप्शन डी हरवंशलाल शर्मा का। सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न है रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम, चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हाउ। यह उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन दिया हुआ है ए मतीराम की, बी देव की, सी कुलपति मिश्र की या फिर ऑप्शन डी पद्माकर की। सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्माकर जी की है।
अगला प्रश्न है, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप विसेखी, छाह कहूँ घन आनंद जान, समहारी के ठौर लय भूलनी लेखी, बूंदे लगे बन असब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी सुनी, हीपै पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनः स्थिति का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है ए पुलक, बी मार्मिक स्थिति, सी रोमांच या फिर ऑप्शन डी संकोच। सही उत्तर है ऑप्शन बी मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधी सी सरिताएं, ये कानन कांतार सुजज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित, उपरयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शंस दिया हुआ है, ए हरिऔध, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। सही उत्तर है ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी जी की है। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीकांत वर्मा, बी चंद्रकांत देवताले, सी धूमिल या फिर ऑप्शन डी लीलाधर जगुड़ी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी लीलाधर जगुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनकर को, ऑप्शन बी निराला को, ऑप्शन सी पंत को या फिर ऑप्शन डी प्रसाद को। सही उत्तर है ऑप्शन ए दिनकर जी को कहा जाता है आग और राग का कवि। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है, ए दीर्घ तपा, बी कितने चौराहे, सी मैला आंचल या फिर ऑप्शन डी परती परिकथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। फिर अगला प्रश्न है, बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं, ए जयवर्धन, बी शेखर एक जीवनी, सी सन्यासी या फिर ऑप्शन डी संघर्ष। किस उपन्यास में हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी। प्रश्न है, आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, ए गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन बी महीप सिंह, ऑप्शन सी मधुकर सिंह या फिर ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा प्रसाद विमल आ कहानी के प्रवक्ता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? ऑप्शन है, ए जय पराजय, ऑप्शन बी रुपया तुम्हें खा गया, ऑप्शन सी कृष्णार्जुन युद्ध या फिर ऑप्शन डी करबला। सही उत्तर है ऑप्शन डी करबला प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है और है में, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है, ए नाथ संप्रदाय, बी प्रबंध प्रभाकर, सी साहित्य का मर्म या फिर ऑप्शन डी लालित्य मीमांसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रबंध प्रभाकर नहीं है, इसके अलावा नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी
शिव कुमार मिश्र या फिर ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर है ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। फिर अगला प्रश्न है तृतीयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भामह, बी रुद्रट, सी मम्मट या फिर ऑप्शन डी जयदेव। सही उत्तर है ऑप्शन बी रुद्रट का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति भेद नहीं है? ऑप्शन है ए उक्ति विन्यास वक्रता, बी वर्ण विन्यास वक्रता, सी पद पूर्वार्ध वक्रता या फिर ऑप्शन डी प्रकरण वक्रता। सही उत्तर है ऑप्शन ए उक्ति विन्यास वक्रता। अगला प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो अनुक्रम वाले प्रश्न भी बहुत पूछता है और ज्यादातर जन्मकाल या रचनाओं को पूछता है। ठीक है, पहला है नानक कबीर सुंदरदास दादू, बी कबीर नानक दादू सुंदरदास, सी मतलब तीसरा कबीर दादू नानक सुंदरदास या फिर ऑप्शन चौथा नानक सुंदरदास कबीर दादू। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा कबीर नानक दादू सुंदरदास। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। देखा यहाँ पे रचना का भी पूछ लिया। पहला ऑप्शन है शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण, नवरस तरंग। ऑप्शन दूसरा है नवरस तरंग, शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण। ऑप्शन तीसरा है पद्माभरण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, नवरस तरंग। चौथा ऑप्शन है ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन चौथा ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। फिर प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, निराला। दूसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, निराला। तीसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, निराला, मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, निराला। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, निराला। तो दोस्तों इनके उत्तर जानने के लिए आपको इन कवियों के जन्मकाल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, रचनाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कब रची गई थी। प्रश्न है जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन पहला बच्चन अज्ञेय रघुवीर सहाय मुक्तिबोध, ऑप्शन दूसरा बच्चन अज्ञेय मुक्तिबोध रघुवीर सहाय, ऑप्शन तीसरा अज्ञेय बच्चन मुक्तिबोध रघुवीर सहाय या फिर ऑप्शन चौथा अज्ञेय बच्चन रघुवीर सहाय मुक्तिबोध। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन दूसरा बच्चन अज्ञेय मुक्तिबोध रघुवीर सहाय। तो दोस्तों इन वीडियो को डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें न्यू बैच जून 2021 का, वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। पहला है नीड़ का निर्माण, फिर झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। ऑप्शन दूसरा अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर झूठन, शिकंजे का दर्द। ऑप्शन तीसरा है झूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर या फिर ऑप्शन चौथा है शिकंजे का दर्द, अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर झूठन। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, फिर झूठन, शिकंजे का दर्द। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार
निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है पहला शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। दूसरा ऑप्शन है डायन, कामरेड का कोट, परिंदे, शरणार्थी। ऑप्शन तीसरा है परिंदे, शरणार्थी, डायन, कामरेड का कोट, या फिर ऑप्शन चौथा कामरेड का कोट, डायन, शरणार्थी, परिंदे। सही उत्तर हुआ यहाँ पे ऑप्शन पहला, शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। प्रश्न है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम होगा। तो दोस्तों कभी कभी कवियों का भी रचनाएं पूछ लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, ऑप्शन है पहला कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन। दूसरा है गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। तीसरा ऑप्शन है मराल, आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनु, या फिर ऑप्शन चौथा आगम की नाव, गंधमादन, कामधेनु, मराल। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रसाद जी के ऊपर अक्सर प्रश्न ऐसा पूछता है। पहला ऑप्शन है सज्जन, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन दूसरा है विशाख, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, जनमेजय का नागयज्ञ। ऑप्शन तीसरा है जनमेजय का नागयज्ञ, सज्जन, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, या फिर ऑप्शन चौथा ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, सज्जन, विशाख। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सज्जन, विशाख, जनमेजय का नागयज्ञ और अंत में ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। देखिए यहां पे अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है व्याख्याकारों का रस सूत्र के। ऑप्शन है पहला भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनव गुप्त। ऑप्शन दूसरा भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्टनायक। ऑप्शन तीसरा है भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, और उसी प्रकार चौथा ऑप्शन है शंकुक, भट्टलोल्लट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अंत में अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। देखिए यहाँ पे ग्रंथों का काल क्रमानुसार पूछ लिया है। ऑप्शन है पहला आलोचना के मान, रसमीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। दूसरा ऑप्शन है रसमीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। ऑप्शन तीसरा रसमीमांसा, नई कविता, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। और उसी प्रकार चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता, आलोचना के मान, रसमीमांसा। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, रसमीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो दोस्तों बहुत ही डीपली में हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और वो हम पढ़ भी रहे हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला ए है विजय देव सूरी, सामने दिया हुआ है रेवंत गिरी रास। फिर है बी नरपति नालाह, सामने दिया हुआ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसी प्रकार सी है शालीभद्र सूरी, सामने दिया हुआ है बीसल देव रासो, और डी दिया हुआ है आसगु, उनके सामने दिया हुआ है। चौथा है चंदन बाला रास और पांचवा है योगचर्या। अब यहाँ पे मिलान करना है, कोड दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ABCD के तौर पे। पहला है यहाँ पे 2 1 4 5, दूसरा ऑप्शन है 1 3 2 4, तीसरा ऑप्शन है 4 2 3 5 और चौथा ऑप्शन है 5 4 1 2। तो सही उत्तर है यहाँ पे दूसरा,
मतलब विजय देव सूरी का रेवंत गिरिरास हो जाएगा, नरपति नाला का हो जाएगा, बीसल देव रासो शालीभद्र सूरी का हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास और आसगु का हो जाएगा चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ होंगे संप्रदाय और दूसरी तरफ सूची में होंगे उनके प्रवर्तक। तो पहला है श्री संप्रदाय, सामने दिया हुआ है मध्वाचार्य। बी है ब्राह्म संप्रदाय, सामने दिया हुआ है विष्णु स्वामी। सी दिया हुआ है रुद्र संप्रदाय, सामने दिया हुआ है रामानुजाचार्य। और डी दिया हुआ है सनकादि संप्रदाय और उनके सामने दिया हुआ है वल्लभाचार्य और निम्बारकाचार्य। ठीक है, तो कोड दिया हुआ है, मिलान करके बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है पहला 1 3 5 4, ऑप्शन दूसरा 3 4 1 2, ऑप्शन तीसरा 2 1 3 4 या फिर ऑप्शन चौथा 3 1 2 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, श्री संप्रदाय का हो जाएगा रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी और अंत में सनकादि संप्रदाय का हो जाएगा निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ हो जाएगा प्रबंध काव्य और दूसरी तरफ सूची में उनके रचनाकार, दोनों को नीचे सुमेलित करके बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ए दिया हुआ है चंडी चरित्र, सामने है कुलपति मिश्र। बी दिया हुआ है द्रोण पर्व, सामने द्रोण पर्व जिसे संग्राम सार के नाम से भी जाना जाता है, सामने है राम सिंह। सी दिया हुआ है सुजान चरित, सामने दिया हुआ है गोविंद सिंह। डी दिया हुआ है हिम्मत बहादुर विरुदावली, सामने दिया हुआ है सूदन और पांचवा है पद्माकर। नीचे कोड दिया हुआ है, मिलान करके सही जवाब देना है। ऑप्शन है ए 1 3 2 4, ऑप्शन दूसरा 4 5 1 3, ऑप्शन तीसरा 2 1 3 4 या फिर ऑप्शन चौथा 3 1 4 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। चंडी चरित्र का है गोविंद सिंह, द्रोण पर्व या संग्राम सार का है कुलपति मिश्र, सुजान चरित्र का है सूदन और अंत में है हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना और रचनाकार, ऑप्शन है यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पहला दिया हुआ है ए प्रेम वाटिका, उसके सामने है रस खान। दूसरा है कवित रत्नाकर, सामने दिया हुआ है सेनापति। तीसरा है रस रतन, सामने दिया हुआ है पुहकर कवि और अंत में है डी तिलक शतक, सामने दिया हुआ है चौथा मुबारक और पांचवा कादिर। कोड है, सही मिलान करके जवाब देना है। ऑप्शन है ए, पहला है ऑप्शन 2 3 1 5, ऑप्शन दूसरा 1 2 3 4, ऑप्शन चौथा तीसरा 5 1 4 2 या फिर ऑप्शन चौथा 4 5 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, प्रेम वाटिका, रसखान, कवित रत्नाकर, सेनापति, रस रतन, पुहकर कवि और तिलक शतक मुबारक। तो यहाँ पे मिलान सही है, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वही आंसर है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछता है क्योंकि वहाँ पे मेंटेलिटी चेक की जाती है और कितना आपने पढ़ा है ये भी चेक किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ए दिया हुआ है वन बेला, सामने है राम नरेश त्रिपाठी। बी दिया हुआ है उत्तरा, सामने दिया हुआ है निराला। सी दिया हुआ है परिक्रमा, सामने है पंत। और डी दिया हुआ है चित्रधारा, चित्राधार, सामने है महादेवी वर्मा प्रसाद। चित्रधारा है, पता है स्पेलिंग गलत है। तो कोड दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 3 4 5,
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 5 4 2 और चौथा है 2 4 3 5। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा वन बेला। वन बेला का हो जाएगा निराला, उत्तरा का हो जाएगा पंत, परिक्रमा का हो जाएगा महादेवी वर्मा और चित्राधार का हो जाएगा प्रसाद। चित्राधारी है प्रसाद। सही उत्तर है अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 काव्य और उनकी पंक्तियां और उनके कवि। तो पहला है ए प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। सामने है जयशंकर प्रसाद। इस प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। सामने दिया हुआ है निराला। सी है अरे कहाँ देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। सामने है बच्चन। डी दिया हुआ है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। सामने है महादेवी वर्मा और पंत। कोड दिया हुआ है कोड है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है 3 4 5 1। तीसरा ऑप्शन है 2 3 1 4 या फिर चौथा ऑप्शन है 4 1 2 3। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन तीसरा प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इसका हो जाएगा निराला। इस प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। इसका हो जाएगा बच्चन। अरे कहाँ देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। इसका है जयशंकर प्रसाद। अंत में हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है पात्र और एक तरफ दिया हुआ है उनसे संबंधित उपन्यास। तो सूची 1 और 2 का मिलान करते हुए जवाब देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए जयदेवपुरी, उसके सामने दिया हुआ है बलचनमा। फिर है बी चंद्रमा धव, सामने दिया हुआ है झूठा सच। सी दिया हुआ है फूल बाबू, सामने दिया हुआ है नाच्यो बहुत गोपाल। और अंत में डी दिया हुआ है निर्गुनिया, सामने दिया हुआ है नदी के द्वीप। और पांचवा है सूरज का 7वां घोड़ा। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है जिसका मिलान करते हुए हमें जवाब देना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 4 1 3। दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4। तीसरा ऑप्शन है 3 1 2 5 और अंत में ऑप्शन दिया हुआ है 5 3 4 2। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन पहला। तो यहाँ पे जयदेवपुरी का हो जाएगा झूठा सच, चंद्रमाधव का हो जाएगा नदी के द्वीप, फूल बाबू का हो जाएगा बलचनमा और निर्गुनिया का हो जाएगा नाच्यों बहुत गोपाल। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रों को उनसे संबंधित कहानियों निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ पात्र हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कहानियां। ए दिया हुआ है आनंदी, आनंदी के सामने दिया हुआ है मंत्र। बी दिया हुआ है दीन दयाल, सामने दिया हुआ है सवा सेर गेहूं। सी दिया हुआ है डॉक्टर जयपाल और उसके सामने है जुलूस। इसी प्रकार डी दिया हुआ है अंत में शंकर, सामने दिया हुआ है बड़े घर की बेटी और पांचवा है मूठ। कोड दिया हुआ है, सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करके बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन है पहला। पहला क्या होगा 4 3 2 1। दूसरा ऑप्शन है 4 3 5 2। तीसरा ऑप्शन है 2 4 1 5 और चौथा ऑप्शन है
3 1 4 2। तो सही उत्तर यहाँ पे जो होगा वो है ऑप्शन दूसरा, आनंदी का हो जाएगा बड़े घर की बेटी, दीन दयाल का हो जाएगा जुलूस, डॉक्टर जयपाल का हो जाएगा मूठ और शंकर का हो जाएगा सवा सेर गेहूं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है, तो हमें पात्र और रचनाएं भी याद करनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम अभी कर रहे हैं अपने डिटेल्ड वाली क्लास में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। ए दिया हुआ है चंद्रावली, सामने है गीति नाट्य। बी दिया हुआ है विशस् विस्मौषधम, सामने दिया हुआ है एकांकी। सी दिया हुआ है एक घूंट, सामने है भाण। और डी दिया हुआ है करुणालय, सामने दिया हुआ है नाटिका। और पांचवा ऑप्शन है प्रहसन। तो कोड दिया हुआ है, कोड का मिलान करते हुए यहाँ पे हमें जवाब देना है। ऑप्शन है पहला 4 3 2 1, ऑप्शन दूसरा 1 2 3 4, ऑप्शन तीसरा 2 4 1 5, या फिर ऑप्शन चौथा 3 1 4 2। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन पहला, चंद्रावली का हो जाएगा नाटिका, विशस् विस्मौषधम भाण, एक घूंट एकांकी और करुणालय गीति नाट्य। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को भी हमें तैयार रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आचार्य और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित ग्रंथ, मतलब रचनाकार, एक तरह से समझ लीजिए। फिर है ए दिया हुआ है अभिनव गुप्त, सामने है सरस्वती कंठाभरण। फिर है राजशेखर ध्वन्यालोक लोचन, सरस्वती कंठाभरण ध्वन्यालोचन महिम भट्ट के सामने दिया हुआ है काव्य प्रकाश। और डी दिया हुआ है भोजराज, उनके सामने दिया हुआ है चौथा ऑप्शन काव्य मीमांसा। और पांचवा ऑप्शन व्यक्ति विवेक। कोड दिया हुआ है जिसका हमें जवाब देना है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला 4 5 1 3, ऑप्शन दूसरा 3 2 5 1, ऑप्शन तीसरा 2 4 5 1 और ऑप्शन चौथा 1 3 4 2। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन तीसरा, अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन राजशेखर काव्य मीमांसा महिम भट्ट व्यक्ति विवेक और भोजराज सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन तीसरा सही हुआ। अगला प्रश्न है जिसके लिए निर्देश है 41 से 45 प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना ए असर्शन है और दूसरा तर्क रीजन है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, लगभग 5 प्रश्न होते हैं। पहला है यहाँ पे स्थापना असर्शन ए, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ए गलत है आर सही है, ऑप्शन दूसरा है ए सही है आर गलत है, ऑप्शन तीसरा ए सही आर सही, या फिर ऑप्शन चौथा ए गलत आर गलत। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। यहां पे स्थापना ए सही है जबकि आर रीजन गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क रीजन आर दिया हुआ है, इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की जो चित्त वृत्ति का इसे में अलग अलग विकास होता है। ऑप्शन है पहला ए सही है आर गलत है, ऑप्शन दूसरा है ए सही आर सही, ऑप्शन तीसरा
ए गलत आर सही या फिर ऑप्शन चौथा ए गलत आर गलत? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन पहला, ए सही है, आर गलत है। स्थापना सही, रीजन गलत। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विकास एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए सही आर सही, दूसरा ए गलत आर गलत, तीसरा ए सही आर गलत और चौथा दिया हुआ है ए सही आर सही। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला और चौथा सेम सेम है, तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि एक के अभाव में विरह की स्थिति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ऑप्शन है पहला ए सही आर सही, मतलब दोनों सही, दूसरा है ए सही और आर गलत, तीसरा है ए गलत आर गलत मतलब दोनों गलत, और चौथा दिया हुआ है ए गलत और आर सही। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन पहला ए सही आर सही, स्थापना और तर्क दोनों सही है। प्रश्न है स्थापना असर्शन ए भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल ये एकदम सही है। तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। ऑप्शन है पहला ए सही आर गलत, दूसरा है ए गलत आर गलत, तीसरा है ए सही और आर सही, यहीं चौथा है ए गलत और आर सही। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से ही लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पहला। यहाँ पे ए स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। अगला प्रश्न है जिसके लिए निर्देश है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों मतलब प्रश्न नंबर 46 से लेकर के 50 तक के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये अपठित गद्यांश टाइप में होता है, जहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है कि फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे, फल के पीछे इतने पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी ना जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थिति वस्तु में ठीक कही जा सकती है, कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए, फल दूर रहता है, इससे उसकी और कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय बराबर चला चलता है उसी का नाम उत्साह है। तो अब इस पर प्रश्न है, पहला है फल की विशेष आसक्ति के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि ऑप्शन दिया हुआ है कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरा दिया हुआ है फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है, तीसरा है फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म के प्रति उत्साह में इजाफा होता है,
तीसरा ऑप्शन है फल के लालच में जल्दी जल्दी कर्म करना दुर्घटना का कारण हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। दूसरा, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ, सिर्फ फल की चिंता ना करो। ऑप्शन तीसरा, श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम निष्ठापूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। ऑप्शन है चौथा, श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। अगला प्रश्न है, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ठीक कही जा सकती है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, जो प्रस्तुत नहीं है उसकी इच्छा संकट का कारण बन सकती है। दूसरा, जो प्रस्तुत नहीं है उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती है। तीसरा, कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। चौथा, अप्रस्तुत की आकांक्षा मानसिक स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन तीसरा, कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, 4 आने रोज का अनुष्ठान करके व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें वासना मिली हुई है। ऑप्शन दूसरा, इसमें कम खर्च करके ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की लालसा है। ऑप्शन तीसरा, इस कर्म में उत्साह के साथ लोभ जुड़ा हुआ है। और चौथा है, इसके पीछे अंधविश्वास है। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसमें वासना मिली हुई है। दोस्तों, ऐसे जवाब सिर्फ तभी दे पाएंगे जब हम डिटेल्ड में अच्छे से अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। फिर प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, कर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग। ऑप्शन दूसरा, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। ऑप्शन तीसरा, कर्म और फल दोनों के प्रति अत्यधिक लाभ। या फिर ऑप्शन चौथा, कर्म के प्रति अनुराग और फल के प्रति उदासीनता। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले डिटेल्ड में वीडियो देखिए, जो कि हम लोग अभी न्यू बैच जून 2021 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो क्लासेस स्टार्ट की है, उसमें हम कर रहे हैं। दोस्तों, कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी तरह बीच बीच हम लोग प्रश्नोत्तरी भी लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।